नमस्कार, मैं नरेंद्र रूप से सत्यवजान न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हमें गोंदिया शहर में और हमारे साथ में है नागेश दुबे, जो कि गोंदिया विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों, आपने गोंदिया विधानसभा का इतिहास देखे कि यहाँ पे गोपाल दास अग्रवाल कितने सालों तक आमदार रहे। एकदम से कांग्रेस से उन्होंने भाजपा में कंटी मारे और जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिली विनोद अग्रवाल को, और उन्होंने स्वतंत्र लड़े और वो आमदार बने। और उन्होंने कहा कि मैं जनता का आमदार, और जनता ने भी बोला कि ये जनता के आमदार है। अब जनता के आमदार है, जनता की सेवा कर रहे हैं, उनका ये बोलना है। अब ऐसे में नागेश दुबे इन्होंने अपनी इच्छा जताई है, जैसे कि आपने मीडिया में देखे होंगे कि नागेश दुबे विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो अब गोंदिया में ऐसा करने को क्या बाकी रह गया? नागेश दुबे विधानसभा में जाकर आमदार बनकर क्या नया गोंदिया के लिए करने वाले हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले नागेश सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। जैसे कैसे क्या आपके मन में विधानसभा में जाने का, आमदार बनने का यानी ख्याल आया? मेरा विधानसभा जाने का सबसे पहले ख्याल जो आया है कि मैंने पिछले जब से होश संभाला हूँ और जब से मैं राजकारण में सक्रिय रूप से आया हूँ, तब से मैं गोंदिया की स्थिति देख रहा हूँ। जितने पूर्व नेताओं ने, मैं किसी का नाम लेकर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, क्योंकि मुझसे कुछ उसमें से जो नेता है, जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वो उम्र दराज है। तो कैसा है कि उन्होंने जो गोंदिया का जो एक सपना दिखाए थे, किसी ने बोला गोंदिया को नंबर 1 किया जाएगा, किसी ने बोला कि गोंदिया सुफलाम सुजलाम कर दिया गया है, ये सब हो गया है। 27 साल का रिकॉर्ड बता रहा है, कोई 4.5 साल का रिकॉर्ड बता रहा है। मेरा ये बोलना है कि किसी ने 10 साल का ही बताया। मेरा ये बोलना है कि ये सब रिकॉर्ड आपके काबिल तारीफ है। आपने अपनी जगह अपना कार्य किए, बहुत अच्छे से किए हो, और उम्मीद है कि जनता के बीच अगर आप जाएंगे तो आप जनता के उन सवालों का जवाब बहुत बखूबी देंगे कि जनता सबसे पहले पूछना चाहेगी आपसे। और जैसे कि मैं कॉमन मैन होकर पूछना चाहूंगा कि कहाँ है विकास? विकास कहाँ है? विकास पुरुष बनना चाहते हो आप, लेकिन विकास नहीं करना चाहते। विकास को नाम दिया गया सिर्फ क्या? रोड, गली, नली, रास्ता, बस। इससे विकास होता है क्या? तो आपके हिसाब से सही विकास का मायना क्या है? मेरे नजर में विकास का सही मायना है रोजगार। अगर आप रोजगार कराएंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, तो विकास खुद ब खुद दिखेगा, डेवलपमेंट दिखेगा आपका कि आपका गोंदिया कहाँ पहुंच गया है। आप मुझे बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, आप हमसे ज्यादा पब्लिक के बीच में रहते हैं। हम तो पब्लिक के कुछ लिमिटेड दायरे बने हुए, जैसे मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मैं विधानसभा क्षेत्र तक घूमूंगा। आप तो मतलब पब्लिक के बीच में कहीं भी जा सकते हैं। आपने देखे होंगे कि किसी भी शहर की एक पहचान बनी हुई है। नागपुर की पहचान क्यों है? संतरा नगरी के नाम से पहचाना जाता है उसको, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा संतरा होता है वहां खेती में। गोंदिया चावल नगरी। गोंदिया को चावल नगरी बोला जाता है, लेकिन चावल नगरी के लायक क्या काम है? सिर्फ हर जगह राइस मिल से काम हो जाएगा क्या? पूरे मजदूर और पूरे किसान लोग सिर्फ चावल काम करेंगे? कोई खेती बाड़ी नहीं करता, सब्जी बाड़ी नहीं उगाता यहाँ पे, कोई और कुछ नहीं उगाता क्या? यहाँ का कोई किसान का लड़का ITI किया हुआ, कुछ किया हुआ, उसके लिए क्या लाया अपने यहाँ? कौन सा रोजगार उपलब्ध करा दिए? भंडारा में अभी कुछ साल पहले पहचान देने के लिए तैयार किया गया था भेल, साकोली में किया गया था ना, वो भी चला गया। भंडारा की पहचान वो भी चली गई। किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से, वहां के रोजगार उपलब्ध कराने से। नागपुर की मिहान से है, मेट्रो से है, संतरा नगरी के नाम से है। वहां के जो नेताओं ने नागपुर को डेवलप करने के लिए जी जान से मेहनत करी, क्या वैसी पहचान उस तरह की मेहनत की गई क्या? आपको दिख रहा है कहीं पर रोजगार? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आप लोग पूरे के पूरे विपक्ष बोलो, पक्ष बोलो, बोला जाता है कि पंतप्रधान ने ऐसा किए, उनके ऊपर गिर जाते हैं। आपने क्या किए तो बता दो, आपका क्या किया हुआ? आपके क्षेत्र में क्या किया आपने? एक रोजगार की भाड़ा की है? कोई प्लांट लाया आपने कोई छोटा सा कि रोजगार का 1000, 2000, 5000 लोगों लाए? अदानी आया। अदानी किसके लिए आया? किसके लिए आया? कितने मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हो अदानी के, बताइए मेरे को। सिर्फ हो गया उनकी किसानों की जमीन ले लिए, किसानों को भूखा नंगा करके छोड़ दो। अभी हर किसान जाके बाहर ही काम कर रहा है। आपका कहना है कि अदानी की कंपनी में गोंदिया के लोगों को ज्यादा जॉब नहीं दिया गया, रोजगार नहीं दिया गया। कितनों को दिया गया? आप साबित करवा दो। 100 में से अगर 5 को दिया गया तो उसको रोजगार बोलेंगे क्या? धूल मिट्टी वही के लोग खाए, जमीन उनकी खाए, सब कुछ उनका। अरे भैया, यहाँ पे भी गोंदिया में बहुत से उन्नत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं, हर फील्ड के जानकार लोग हैं।
आप यहाँ पे प्लांट्स लाइए ना, कुछ तो भी मांगिए, मुख्यमंत्री महोदय से मांगिए ना, मना करे तो बोलिए, लोगों पे आप वो कराइए, वोटिंग कराइए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे करके। आपको प्रतिनिधित्व करने भेजा गया था ना, यहाँ से विधायक बने हो ना। विधायक की ताकत क्या होती है आपको नहीं पता है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, तो मैं दिखाऊंगा विधायक की ताकत क्या होती है। गोंदिया को झोपड़पट्टी मुक्त करने का कभी सोचा इन्होंने? झोपड़पट्टियों से पूरी गंदगी दिखती है, अभी बरसात आ रही हर चीज में, इन्हें बोलने में भी शर्म आ रही है, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। सिर्फ बोलने का ये क्या, काम करके दिखाना जानता हूं मैं विधानसभा में चुन के जाने पर काम करके दिखाऊंगा मैं। अगर काम न कर सकूं तो आप मुझसे सवाल पूछिए, जैसा आज मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, समय दीजिए, मैं उतने समय में करूंगा। हर चीज का जवाब है। और गोंदिया को डेवलप करने के लिए मेरा ब्लूप्रिंट लगभग 80% तैयार हो चुका है। मैं वो जो भी है ब्लूप्रिंट सामने जनता के सामने रखूंगा, किसी और को दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, और बहुत डेवलप अच्छे से करके दिखाऊंगा मैं। ये मेरा एम है, मेरा लक्ष्य, मेरा टारगेट है ये। तो अभी यानी गोंदिया के अंदर में ऐसी क्या रोजगार आप लाने का योजना बनाए? गोंदिया में आपका मैं लाना चाहता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर प्लांट, जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट लेटर तैयार करके रखा हूँ। अभी जाके मैं मुलाकात करके मांगू, बात करूंगा, वहाँ पे मंत्रालय में जाके कुछ रिक्वेस्ट करूंगा मंत्री महोदय लोगों से कि आप ये चीज दीजिए, हमारे इधर जमीन है भरपूर, वहां से रखिए, वहां से जो भी करिए। एमआईडीसी में प्लांट आ सकता है। फिर आपका जैसे छोटे जो प्लांट्स आते हैं, एसी रिपेयरिंग हो, एसी प्लांट हो गई, ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनकी यादियां है। मैं अभी शो आउट नहीं करूंगा, क्योंकि शो आउट कर दूं हो सकता है कि भाई जो अभी 6 महीने का जिनका कार्यकाल बचा है वो मेरा प्लान चोरी करके अगर बता दिए तो मेरे हाथ में क्या रह जाएगा बताइए। वो तो प्लान भी है, वो तो बोले कि हमने किए करके। वैसे भी गोंदिया में एक चलन है, करता कोई है, भरता कोई है, लाता कोई है, नाम किसी और का जाता है यहाँ पे। ये तो आज चलन ही चल रहा है, आपने देखे ही हो। ऐसा है। तो ऐसे में आप विधायक बनने की इच्छा करता रहे हो और आगे की विधानसभा लड़ना आपका लगभग तय है, तो ऐसे में अगर कोई पक्ष जो है, बड़ा पक्ष कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी बीएसपी, बीआरएसपी, जो भी पक्ष है या चाबी संगठन, अगर आपको विधानसभा की अगर टिकट ऑफर करे तो क्या किसी पक्ष से लड़ोगे आप? विचार करूंगा। अगर नहीं मिली पक्ष से तो स्वतंत्र लगभग लड़ना तय है। 110% भगत सिंह के नक्शे कदम पे चल के, उनको आदर्श मान के और उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित होके जो संगठन चल रहा है पिछले 11 सालों से, 2011 से संगठन की नींव रखी गई थी आजाद क्रांति सेना की, जो कि आज लगभग 3 स्टेट में अपना कार्य कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। उसी की छत्र छाया में चुनाव लड़ूंगा और जनता को उनका जो रोजगार और वाकई में शहर का नाम, पहचान, ये सब मैं दिलाऊंगा। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में नागेश दुबे जी थे, जिन्होंने बताया कि विकास का मतलब सिर्फ रोड, नाली और रास्ते नहीं होते। विकास का मतलब होता है रोजगार। और अभी तक जितने भी विधायक गोंदिया में बने हैं, इन्होंने भूमि पूजन किए, रोड बनाए, नाली बनाए, लेकिन रोजगार नहीं दिए। अदानी प्लांट पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि वहां पे जमीन गई लोगों की, लेकिन रोजगार नहीं मिला। 100 को मिलना था, 5 लोगों को मिला, इसको रोजगार नहीं कहते। तो इन्होंने बताया कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो यहाँ पे रोजगार लाऊंगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर लाऊंगा, जिससे युवाओं को, आईटीआई करने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो दर्शकों, आगे देखना ये बाकी रहेगा, क्या ये विधानसभा लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, अगर विधायक बनेंगे तो क्या अपने वादे को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे। मिलेंगे दर्शकों अगली मुलाकात में, तब तक के नमस्कार।